जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में लेके अयोध्या कांड में। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा बड़ी मार्मिक कथा है। जो व्यक्ति सुना इस कथा को उसके सारे पापों को क्षमा करते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हो गया और प्रभु श्री राम उसको अपने भक्त के रूप में ग्रहण किए। और आपसे भी निवेदन है कि आप प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा, उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता की कथा स्मरण करिए और जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार करते रहिए। और इसी से हमारा आपका जीवन कल्याण होगा और कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है कि हमारी कथा सुनने मात्र से और हमारे मुखार बिंदु से जो आप तक संदेश जा रहा है तो आप काफ़ी तरक्की करें और आप आगे बढ़ें, क्योंकि ये हमारा आपका शरीर एक नौका है। इसको खेने वाले प्रभु ही हैं और जिस दिन वो खेना बंद कर देंगे हमारी आपकी नौका की तो डूब जाएगी। तो हमारी आपकी नौका डूबने न पाए और प्रभु के चरणों में हम आप समर्पित हों। और इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और अच्छी अच्छी कथाओं को आपके सामने मैं लेके आऊं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारी बिंदु से प्रभु श्री राम के जो भी भक्त हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो ये कथा दुखद है, क्योंकि अयोध्या कांड एक ऐसा कांड है जिसमें देखा जाए तो हृदय विदीर्ण वाली घटनाएं घटी हैं। इसमें प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और इधर भरत भैया निकल चुके हैं अपने दल बल के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होने के लिए। लेकिन उसी दौरान एक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त निषाद राज गुह से मुलाकात होती है, जो कि दोनों लोग भ्रमित हो जाते हैं और निषाद राज गुह और इधर भैया भरत माया के जाल में बंधने के साथ साथ अब देखा जाए आगे की कथा कहाँ तक हमको ले जाती है। और इसके बारे में वो लोग जो प्रतिद्वंदी के रूप में निषाद राज अपने पूरे सेना को तैयार करके वृक्षों, पहाड़ों और कंदराओं में छिपा के आक्रमण के लिए तैयारी किए हैं, तो ये माया का जाल अब हटेगा और निषाद राज प्रभु और भैया भरत के श्री चरणों में झुकेंगे। तो आइए चलते हैं। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कै रीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरी सही फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं और प्रेम की रीत को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तो देखा जाए तो भरत भैया का और निषाद राज का मिलन हुआ और ये मिलन इतना मधुर हुआ कि देवता भी आकाश से फूल बरसाने लगे।
इस मिलन को देख के लोक वेद सब भांति ही नीचा जासु छाह छुई ले सींचा तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से वार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। तो देखिए कितनी ऊंची बातें मिली हमको कि जिस व्यक्ति को छू देने मात्र से और जिस व्यक्ति का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते और उसके छूने के बाद हमको स्नान ध्यान करके अपना कार्य आगे का करना होता है, वैसे व्यक्ति को भी भैया भरत ने गले लगाया। और वैसे भक्त हैं प्रभु श्री राम के जो निषाद राज गु हैं, तो प्रभु के चरणों में बड़े छोटे का कहीं से भी कोई भेदभाव नहीं है, इतना आप समझिए। उसके देखा जाए तो कर्मों का फल मिलता है। हमारा कर्म अगर अच्छा रहेगा तो प्रभु का आशीर्वाद भी हमको अच्छा मिलेगा। लेकिन प्रभु के लिए तो जात का कोई भेदभाव नहीं है, उनके लिए तो सब बराबर हैं। लेकिन जैसी जिसकी भावना है उसकी वैसी भक्ति है और उसको वैसे प्रभु मिलते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको फल भी अच्छा मिलेगा। अगर हम संगत हमारी गलत होगी तो हमारा समय और हमारा भविष्य भी गलत जाएगा। तो देखा जाए तो हमारे आपके हृदय में एक तरफ धर्म है तो एक तरफ अधर्म है, लेकिन अधर्म भारी पड़ रहा है। तो इस अधर्म को दबाने के लिए हम अपने धर्म को जगाएं और अंधविश्वास से दूर होते हुए जहाँ तक हो सके अपने स्वेच्छा से प्रभु का स्मरण करें। तो आइए आगे आपको ले चलते हैं। राम राम कही जे जमुहाही तिन्ही न पाप पुंज समूहाही, यह तो राम लाई उरलीन्हा कुल समेत जगु पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं अर्थात आलस्य से भी, जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुलसमेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। तो देखिए प्रभु श्री राम उसके ऊपर भी कृपा बनाते हैं कि अगर आपको जम्हाई आ भी रही है या आप जम्हाई से उठ भी रहे हैं, तब पर भी प्रभु श्री राम का नाम का स्मरण करने मात्र से ही आपके सभी पापों को वो दूर करते हैं। और उसके बाद निषाद राजगु तो एक छोटी जात का था, लेकिन उसको भी प्रभु श्री राम ने गले लगाया और उसका भी जीवन मोक्ष हो गया। तो प्रभु के चरणों में भेदभाव का कोई बात ही नहीं है, सिर्फ है तो हमारे आपके श्रद्धा और भक्ति भाव की। कर्म नाश जलु सुर सरी परई, तहि को कहु शीश नहीं धरई। उल्टा नाम जपतु जगु जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा, और जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तो देखा जाए तो वाल्मीकि जी को भी 2 अक्षर का नाम नहीं आ रहा था, वो मरा मरा ही कह रहे थे। लेकिन मरा 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 जपते जपते वो प्रभु श्री राम का नाम स्मरण किए और उसके बाद ब्रह्म के समान हो गए, यानी परम पिता ब्रह्मा की उपाधि मिल गई और उनके समान वो हो गए।
स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल सबर खस यवन कोल और किरात भी राम राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचि रिजु जुग जुग चली आई कहीं न दीन ही रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं सुन सुन अवध लोग सुख लहई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखई मिली भरत सप्रेमा पूछि कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शीलु सनेहु भा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की शुद्ध भूल गया। निषाद राज सकुच स्नेहु मोद मन बाढ़ा भरती ही चितवत एक टक ठाढ़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी की लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। ये निषाद राज कुशल मूल पद पंकज पेखी मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। ये निषाद राज कह रहा है कि प्रभु मैं आपके दर्शन से ही पूरी पीढ़ी हमारी जन्म जन्मांतर तक धन्य हो गई और आपका आशीर्वाद हमको मिल गया। समुझ मोरि करतूत कुल प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर अर्थात कहा तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। तो देखिए निषाद राजगुरु ने कितनी ऊंची बात कही और वो स्वयं कह दिया कि हम इतने बड़े नीच कुल में जन्म लिए और हमारा काम भी गलत है, लेकिन उसके बाद भी प्रभु ने हमको अपने गले लगा के जो देखा जाए तो ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जिनके कृपा से ही हमारी सृष्टि और हमारा ब्रह्मांड संचालित होता है। आज उनकी प्रेरणा हमारे ऊपर बनी और हमारी कई पीढ़ियां आज आबाद हो गई। तो ये प्रभु श्री राम की महिमा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी कथा हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए और जहाँ तक हो सके हमको अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए। आपको आगे तक ले चलने का पूर्ण प्रयास करूँगा अपनी कथा के माध्यम से और अपनी वीडियो के माध्यम से और अपने मुखार बिंदु के माध्यम से, और जो भी हमारी बातें आप तक पहुँचेंगी वो 100% शुद्ध और सही पहुँचेंगी, क्योंकि मैं आपको अंधविश्वास में नहीं डालना चाहता। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है और भोलेनाथ की कृपा है, तभी मैं इस कथा को आप तक पहुँचाने का
पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। तो आप भी इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बनिए। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने मुखार बिंदु से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।